हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइफ विद कृषु में। तो दोस्तों, मकर संक्रांति लड्डू गोपाल जी के साथ कैसे मनानी है, आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच करें और आशा करती हूँ आप सभी को इस वीडियो से एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। लड्डू गोपाल जी के साथ मकर संक्रांति पर क्या दिनचर्या रखनी है और क्या भोग लगाना है, ये सारी चीज़ें विस्तार से जानेंगे। साथ ही कुछ गलतियाँ ऐसी जो हम यूजुअली करते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है ये तो आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि YouTube पर कई वीडियोज़ ऐसी अपलोडेड हैं जिसमें आप सभी को ये जानकारी मिल ही जाती है। तो हम आगे शुरू करते हैं कि मकर संक्रांति, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में ये त्यौहार जो है बहुत ही धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया जाता है और हमारे देश के हर सिटी में, हर स्टेट में ये जो त्यौहार है मकर संक्रांति का, वो बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो अगर हम साउथ की बात करें तो कई जगह इसके पोंगल नाम से मनाया जाता है, कई जगह संक्रांत के नाम से मनाया जाता है। हम हिंदू धर्म में जो है वह मकर संक्रांति के नाम से इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन गोपाल जी के साथ क्या दिनचर्या रखनी है, देखिए, जैसे सुबह आप उठते हैं और स्नान वगैरह करते हैं, सेम उसी तरह से आपको उठना है। अपना स्नान होने के बाद फिर आपको गोपाल जी के स्नान कराना है। तो इस दिन स्नान जो है वो सूर्योदय से पहले किया जाता है और स्नान का बहुत महत्व है। आज के दिन गंगा यमुना में भी स्नान किया जाता है। तो अगर आपके पास गंगा जल है, यमुना जल है, तो आप उस जल में जिससे ठाकुर जी के स्नान करा रहे हैं उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए। साथ ही दोस्तों, आज के दिन तिल जो हैं उनका दान करना, तिल को ग्रहण करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप जो है जब स्नान कराएंगे तो उसमें भी तिल जो है वो ऐड कर सकते हैं। खुद भी आप जब स्नान करते हैं तो तिल उसमें, जो पानी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें डाल सकते हैं। तो हल्के गुनगुने पानी से अपने गोपाल जी को जो है वो आप स्नान कराइए। उसके बाद उन्हें अच्छी सी पोशाक वस्त्र धारण कराइए। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक कलर नहीं होता है। कई एक कमेंट आया था कि दी कोई स्पेसिफ़िक कलर जो हम संक्रांति में गोपाल जी के पहना सकते हैं, तो ऐसा कोई स्पेसिफ़िक कलर नहीं है। आप अपने अनुसार जो पोशाक पहनाना चाहते हैं, जो भी जिस तरह की पोशाक आप पहनाना चाहते हैं, कई जगह कई भक्तजन हैं वो वेलवेट में पोशाक पहनाते हैं। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो भी पोशाक आप ठाकुर जी की धारण करवा रहे हैं वह थोड़ी गर्म हो। इनरवेयर्स जो हैं वह आप ज़रूर से पहनाएं। तो किसी भी रंग की पोशाक का चयन कर सकते हैं, चाहे तो आप पीले वस्त्र, गुलाबी वस्त्र, कोई भी किसी भी कलर के वस्त्र जो है वो आप पहना सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आज के दिन जो है कई भक्तजन पंचामृत स्नान भी कराते हैं। ये आपके भाव हैं, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ पर अगर विंटर्स नहीं है, सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं, तो आप करा सकते हैं। जहाँ पर भी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी की सर्दी लग जाएगी, इसलिए मैं उन्हें इसका स्नान जो है पंचामृत का नहीं कराऊंगी, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मैं खुद भी अपने छोटे बेबी को रोज़ स्नान जो है, रोज़ उसे नहीं नहलाती हूँ। तो उसी तरह से मैं अपने गोपाल जी की सेवा भी करती हूँ दोस्तों। तो मुझे लगता है उन्हें सर्दी लग जाएगी, इसलिए पंचामृत का स्नान मैं नहीं कराऊंगी। ये आपका चयन है, आप जहाँ भी रहते हैं, जैसा भी वेदर है उस अकॉर्डिंग आप चयन कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद सुंदर सी पोशाक धारण करवाइए, श्रृंगार कीजिए। जैसे रेगुलरली आप उनका श्रृंगार करते हैं, कुछ अलग से श्रृंगार करना चाहते हैं तो उस तरह का भी श्रृंगार कर सकते हैं। साथ ही जिस तरह से आपकी दिनचर्या होती है, सुबह में स्नान के बाद जो आपकी पाठ पूजा होती है वह वैसे ही कीजिए, आरती वगैरह कीजिए। आरती के बाद भोग लगाइए। तो भोग में जो मकर संक्रांति है उस पर तिल का जो भोग है, जिस तरह से मैंने बताया, तिल का दान और तिल का जो कुछ भी चीज़ आप तिल की ले सकते हैं जब आप उसे ग्रहण करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो भोग में भी आप तिल से जो वस्तुएं बनती हैं, जैसे तिल के लड्डू हैं, तो आप उनका भोग लगा सकते हैं। मूंगफली, गज्जक, गुड़, इन सब चीज़ों का भोग जो है वो आज के दिन आप लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसके अलावा हर घर में अलग अलग प्रथा है, हर घर में अलग तरह से आज के दिन जो है वह कुछ ना कुछ बनाया जाता है। कहीं पर खिचड़ी का भोग लगता है, कहीं चूरमा का भोग लगता है। तो हमारे यहाँ खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो आज के दिन हम संक्रांति पर खिचड़ी जो है वह ज़रूर बनाते हैं।
तो आप भी लड्डू गोपाल जी के उस तरह से भोग लगा सकते हैं। तिल की जो बनी वस्तुएं हैं उनका भोग अवश्य लगाइए, साथ ही फिर जो घर पर चीज़ें बनती है उनका भोग तो लगता ही है। और कई भक्त आज के दिन जो है वह अलग अलग झांकी सजाते हैं, तो आप प्रभु के लिए उस तरह से झांकी सजा सकते हैं। पतंग आप बना सकते हैं घर पर, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से ही लानी है, तो पतंग का भी प्रबंध कर सकते हैं। धूप निकलती है तो गोपाल जी के जब आप बाहर बैठते हैं तो साथ में उन्हें लेकर बैठिए, पतंग उनके समीप रखिए, मांझा उनके समीप रखिए। लड्डू लाडली हैं तो आप दोनों को दे सकते हैं, पतंग और मांझा। तो उस हिसाब से दोस्तों आप जो है मकर संक्रांति जो है वह मना सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जिस तरह से सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो आप आग वगैरह जो है उनका प्रबंध करते हैं या सिगड़ी वगैरह जलाते हैं, तो ठाकुर जी के, गोपाल जी के आप वहाँ पर भी समीप रख सकते हैं, ताकि जो आसपास का वातावरण है थोड़ा गर्म ही हो जाता है, तो ठाकुर जी के भी और गोपाल जी के, हमारे कान्हा जी के, जो भी नाम से जिस तरह से भी आप गोपाल जी के कहते हैं, तो उन्हें भी थोड़ी गर्माइश मिलेगी और सर्दी से उन्हें भी थोड़ी राहत मिलेगी। तो उसी तरह से आप दोस्तों संक्रांति जो है वह मना सकते हैं। इससे पहले गोपाल जी के साथ यदि आप लोहड़ी मनाना चाहते हैं या लोहड़ी मनाते हैं तो आप सभी को हैप्पी लोहड़ी और हैप्पी मकर संक्रांति। नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी मकर संक्रांति या लोहड़ी का व्लॉग, तो वेट कीजिएगा। फिर भी अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।